वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये हमारा आज का 4th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन f एंड r, दैट इज f इज इक्वल्स टू r/2। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। ओके, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। ओके, तो दोनों के लिए हम लेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। मान लीजिए ये कॉनकेव है और ये है कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो हम क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, मान लीजिए कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है या यहाँ कहीं है, इसके लिए भी यहाँ कहीं है इधर, और इमेज जो है वो सपोज यहाँ है, इधर भी है कोई ऑब्जेक्ट या इमेज, एंड देन इधर। ओके, तो सबसे पहले जो है मान लीजिए दिस इज P पोल है, ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव, दोनों के लिए सेम है कॉनकेव मिरर। ओके, तो जितने भी सबसे पहला जो है वो क्या लेंगे हम कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से लेते हैं। ओके, पोल से ही यहाँ से शुरू होगा, ध्रुव से ही हम सारी दूरियां लेते हैं। ओके, अब आपतित किरण की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, बाईं ओर रहेगी। मतलब जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ्ट से आएगी, मिरर के लेफ्ट से ही मानेंगे हम। तो आपतित किरण के डायरेक्शन में जितनी भी हम दूरियां मेजर करते हैं, जितनी भी दूरियां हम लेते हैं वो पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट साइड जो है दूरियां वो नेगेटिव होगी। मतलब आपतित किरण इधर है, ये है आपतित किरण की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ली गई समस्त दूरियां ये पॉजिटिव रहेंगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ली गई सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, जो हाइट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट या इमेज जिसकी भी हाइट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और अगर नीचे है तो नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे नेगेटिव। और क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी जो लंबाई है, मीन्स जो हाइट है, हाइट बोलना चाहिए, वो क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट या इमेज है उनकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर है। तो इसके 5 पॉइंट बनते हैं। देन सेम इसमें भी वैसे ही है, ये जो है वो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में भी इधर है, मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ भी कहीं रखा रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। सेम इस डायरेक्शन में आपतित किरण होगी, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी जो है वो पॉजिटिव रहेगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां रहेंगी वो सब नेगेटिव रहेंगी। इधर पॉजिटिव रहेगा, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि, तो ये इसका, तो फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव इसीलिए आता है क्योंकि फोकल पॉइंट जो है यहाँ कहीं रहता है। तो ये जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, f पॉजिटिव, और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव क्योंकि फोकल पॉइंट जो है यहाँ कहीं रहता है। तो इस डायरेक्शन में हम P से F ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ओके, तो इसके 5 पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, समस्त दूरियां कहाँ से लेते हैं हम, दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, पहला। देन हम क्या बोलेंगे, जो आपतित किरण है वो हमेशा कहाँ से, बाईं ओर। दर्पण के बाईं ओर से आपतित होती है, आपतित होती है। ओके, देन थर्ड जो है आपतित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां पॉजिटिव
देन फोर्थ, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या रहेंगी, नेगेटिव। ओके, देन फिफ्थ हम क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो है हाइट जो है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई पॉजिटिव तथा नीचे की लंबाई नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो ये 5 है साइन कन्वेंशंस। पहला हम क्या करें, सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। देन सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं, जो आपतित किरण है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, ऑल द इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। एंड देन थर्ड बोल रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां क्या है, पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of incident ray are positive and opposite to the incident ray are negative. Okay, and all the heights above the principal axis are positive and below the principal axis are negative. Okay, ये 5 हैं बेसिक साइन कन्वेंशंस। ओके, उसी के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, एंड देन और भी जगह इसका यूज़ आएगा तो वो भी हम दिखाएंगे। नाउ अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन यू एफ, या फिर हम इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये हम दोनों के लिए डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए एंड देन उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, दोनों के लिए सेम आता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ओके, ये आना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक इसको ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, सीधा ही लेके चलते हैं। सीधा लेने से क्या होता है, एक्चुअली उसका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा होता है, तो ये सीधा ही हम ऐसे लेके चलेंगे। मान लीजिए ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर जिसका पोल है P, C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड देन F जो है वो फोकल पॉइंट है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है A, B, जिसकी इमेज जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये फोकल पॉइंट से, एंड देन सेकेंड हम लेंगे C से जाने वाली रे उसी डायरेक्शन में वापस, दोनों जो है कहाँ मिल रही हैं, A1 B1 में। सो दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। ओके, ये आ जाएगा। सारे हम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज M N ये है, देन M से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, M इधर हम P लेते हैं, ये है D सपोज। ओके, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, तो ये जो आपका MF है और DF ये जो है इक्वली होंगे। ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, सारे डिस्टेंसेस हम क्या बोल रहे हैं, किससे ले रहे हैं, पोल से। सो P से F तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है, तो PF और DF दोनों इक्वल होंगे का जब इसका अपर्चर छोटा होगा और M जो है वो बहुत क्लोज होगा P के। ओके, तो अब देखते हैं इसमें सारी चीज़ें क्या क्या है, डिस्टेंसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें हम U जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। तो ये हमने जो लिया है P पॉइंट, वहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज U। अब क्योंकि ये सारे क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, आपतित किरण की डायरेक्शन के विपरीत हम ले रहे हैं, PA ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, -U। फिर उसके बाद इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज कहाँ बनी है, A1 B1, यहाँ से पोल का, पोल से इमेज का डिस्टेंस इज V विच इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये आपतित किरण की डायरेक्शन के अपोजिट है, सो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देयरफॉर इट इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, नाउ उसके बाद PC जो है इट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड PF जो है इट इज फोकल लेंथ। ओके, सो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ कॉनकेव मिरर। इतना तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे क्या क्या है, रे आप एरो के साथ ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंसीडर MPN, इट इज कॉनकेव मिरर हैविंग पोल P, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड F इज द फोकल पॉइंट। ओके, हम क्या लेंगे, MPN एक कॉनकेव
एक अवतल दर्पण लेंगे जिसका P जो है वो ध्रुव होगा, C जो है वक्रता केंद्र और F फोकल पॉइंट होगा। मान लीजिए A भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज जो है A1 B1 बन रही है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है पोल से कितना है, U है, V है, इमेज का डिस्टेंस F है फोकल लेंथ, और जो PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो ये आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। M से मुख्य अक्ष पर MD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंसीडर MPM इज अ कॉनकेव mirror having pole P, then focal point F and center of curvature C. Okay. Now अब हम क्या लेंगे, A भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। Consider an object AB whose image is A1 B1 between C and F. Okay. Now थर्ड हम क्या लेंगे, डिस्टेंसेस ले लेंगे। सो पहला क्या डिस्टेंस लेंगे हम, इमेज, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज PA इज इक्वल्स टू -U, देन इमेज डिस्टेंस दैट इज P, A1 इज -V, देन फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ कितनी है, PF इज इक्वल्स टू -F, कैपिटल F है ये, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature PC is R, so R is equals to 2F है, हमने लास्ट टाइम डिराइव किया है। इतनी चीज़ें आपको लेके चलनी है। सबसे पहले आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, देन इसके बाद आप दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे। हमने क्या बताया, MPM is a concave mirror having pole P, F is the focal point and C is the center of curvature. Consider an object AB की जो इमेज होगी इट इज A1 B1, देन उसके बाद सारे डिस्टेंसेस आप ले लेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, क्योंकि ये पोल से अपोजिट देख मीन्स आपतित किरण के अपोजिट इसलिए -U, देन पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस इज -V, देन फोकल लेंथ इज -F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर PC इज R। ओके, सो PC जो डिस्टेंस है वो R। अब हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे लेंगे देखेंगे। ABM से सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसमें हमारा ये ऐसा है, अगर मान लीजिए ऐसा, देन उसके बाद सेकेंड है अगर ऐसे होते हैं, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। कब, कैसे, जब मान लीजिए ये तीनों अगर एंगल्स जो है वो सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तब जो है इनकी साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है देखेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC एंड A1 B1 C। ओके, कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A1 B1 C। ओके, इसमें देखेंगे आप एंगल्स कैसे सेम होंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री सेम हो गया। ये जो दो हैं आपस में क्या है, ये अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बोथ आर सेम। ओके, अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों के एंगल सेम हो गए हैं दूसरे वाले ट्रायंगल से, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर सिमिलर होते हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग वो है साइड्स हैं वो आपस में रेशियो में सेम होंगी। ओके, सो ऑल द साइड्स आर इक्वल इन रेशियो। ओके, तो क्या लेंगे हम इनमें, अब ये साइड्स देखेंगे कौन सी, AB जो है A1 B1, ये दोनों का रेशियो, AC और A1 C का रेशियो, दोनों इक्वल होगा। एक तीसरा भी होगा लेकिन हमको इसका काम नहीं है, क्या चीज़, CB और CB1। तो हम सिर्फ दो ही लेंगे, AB बाय A1 B1
B1 इज इक्वल्स टू CA बाय A1C, A1C, इसको इक्वेशन नंबर 1। देन हम क्या करेंगे, दूसरा सिमिलर ट्रायंगल लेंगे, क्या A1B1F ना, उसके बाद सेम वैसी अगेन कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या क्या है ट्रायंगल, अब ये वाला लेंगे हम A1B1F एंड ये और इधर वाला, मतलब कौन सा होगा A1B1 MDF, ओके, एंड ट्रायंगल MDF। सेम वैसे इसमें भी ये 90 डिग्री है एक, ये 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो क्या हो जाएगा, और ये जो दोनों है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल रहेंगे दोनों, ओके। कौन से हैं ये, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे जिसको हम, ये दोनों सेम रहेंगे, एक 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है, तो ये वाले अपने आप सेम हो जाएंगे। सो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। अब इनके रेशियो ले लेंगे, क्या A1B1 बाय MD इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लेंगे FA1, सो FA1 बाय, यहाँ से ये हो गया, देन DF, ओके। तो अब देखेंगे जो MD है वो किसके पैरेलल है, AB के, सिंस MD is parallel to AB, therefore A1B1 by AB is equals to FA1 by DF। इसी को उल्टा कर देंगे हम, so AB by A1B1 is equals to DF by FA1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसका जो LHS है वो इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ये CA बाय A1C इज इक्वल्स टू DF बाय FA1, ओके। अब सारे डिस्टेंसेस देखेंगे हम, CA ये क्या होगा, PA में हम PC को माइनस कर देंगे, सो दैट इज PA माइनस PC बाय A1C, ये क्या हो जाएगा, PC माइनस PA1 इमेज का डिस्टेंस है, सो PC माइनस PA1, DF जो है वो, हाँ अब हम इसमें क्या लेंगे, इससे पहले कि अगर इसका अपर्चर छोटा है तो जो PF है और DF दोनों सेम होंगे, क्योंकि M जो है वो बहुत क्लोज होगा, तो आप इसको भी पहले ले लेंगे, लिखेंगे सिंस अपर्चर of mirror is very small, therefore ये जो पॉइंट है M is very close to P, therefore क्या आ जाएगा, PF is equals to DF, ओके। सबसे पहले हम ये ले लेंगे, देन उसके बाद हम DF की वैल्यू PF की इक्वल करेंगे। ना अब सारे डिस्टेंसेस ले लेते हैं, तो पहला जो है CA देखेंगे, क्या बोला, CA ये PA में से PC को माइनस कर देंगे, सो PA माइनस PC डिवाइड बाय A1C, हमने क्या बोला, A1C जो है वो PC माइनस PA1, सो PC माइनस PA1 इज इक्वल्स टू DF जो है वो किसके बराबर हो गया है, PF के बराबर, सो दिस इज PF बाय FA1, इसका मतलब PF कितना है, माइनस F है, PF हमारा, तो क्या आ जाएगा, बाय FA1 क्या होगा, FA1 PA1 में से PF को माइनस कर देंगे हम, सो PA1 माइनस PF, ओके। PA1 इमेज का डिस्टेंस माइनस PF फोकल लेंथ को माइनस करेंगे। अब सारे डिस्टेंसेस हमने क्या क्या लिया है देखेंगे, PA जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है विच इज़ -u माइनस PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो दैट इज R, देन ओके R हुआ ये, देन नेक्स्ट क्या है नीचे,
इसको हम लोग माइनस आर ही लेंगे क्योंकि हाँ यहाँ पे शो नहीं किया है माइनस आर। देन नेक्स्ट क्या है हमारा A1C हो गया, हाँ PC माइनस, तो PC कितना है R है, दैट इज माइनस R माइनस PA1 इमेज डिस्टेंस है, माइनस V इज इक्वल्स टू माइनस F बाय PA1 इज माइनस V माइनस F को कर लेंगे। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले थोड़ा सा और ये सॉल्व कर लेते हैं। प्लस R माइनस R प्लस V इज इक्वल्स टू माइनस F बाय माइनस V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, UV माइनस UF माइनस RV प्लस RF इज इक्वल्स टू RF माइनस FV, RF कैंसिल, देन UV माइनस UF, R की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी है 2FV इज इक्वल्स टू माइनस FV, और UV इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेकर आएंगे सब, UF प्लस 2VF माइनस VF। ओके, सो UV इज इक्वल्स टू UF प्लस VF, डिवाइड करेंगे UVF से, सो क्या बोल रहे हैं हम, UVF से भाग देने पर दोनों साइड, ओके दोनों तरफ क्या आ जाएगा ये देखेंगे, UV बाय UVF इज इक्वल्स टू UF बाय UVF प्लस VF बाय UV कटा, सो 1 बाय F इज इक्वल्स टू, यहाँ U कटेगा, सो 1 बाय V प्लस 1 बाय U, सो दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये किसके लिए हुआ, कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर है? इसमें सारे टर्म्स, आपको डिस्टेंस जो है वही समझ में आना चाहिए। अब हम यही चीज डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहला जो केस था आपका कॉनकेव के लिए था, सेकेंड हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर में आप थोड़ा बड़ा बनाइए, आपको इजीली दिखेगा। ये है पोल, मान लीजिए दिस इज C, काफ़ी बड़ा हमने लिया है, तो ये इधर एक्चुअल में बहुत छोटा होता है अपर्चर, ये ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि P और इन्फिनिटी के बीच है। अब इससे जाने वाली जो रे है वो कहाँ से होती हुई जाती दिखाई देती है हमको, X से फोकल पॉइंट से गुजरती हुई दिखाई देती है। ये ऐसे जाती है, इसको हम क्या करते हैं पीछे की डायरेक्शन में, ये ऐसे जाती दिखाई देती है, तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे, जहाँ मिलेगी वो हो जाएगा फोकल पॉइंट कैपिटल है। ओके, ये ऐसे जाती दिखेगी। उसके बाद हम सेकेंड रे जो लेंगे वो C से पास कराएंगे, तो C से होके जाने वाली रे यहाँ तक तो जाती है, देन यहाँ से जाती हुई दिखती है आपको कि C से ऐसे जा रही है। दिस इज C पॉइंट। ओके, C दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे, तो ये जो है इमेज का डिस्टेंस है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इज AB एंड दिस इज A1B1, हमेशा F और P के ही बीच में बनती है इमेज। ओके, अब सारे डिस्टेंसेस हम ले लेंगे, क्या क्या है। यहाँ पर अच्छे से मिरर बनाएंगे।
स्ट्रेट लाइन जैसा ही रहता है, इसको बहुत थोड़ा सा ही हम टिल्ट करेंगे। P is the pole, okay? So consider हम क्या क्या लेंगे, ये वाला पॉइंट आप M ले लीजिए, this is P and this is N. MPN is a convex mirror having pole P at focal point, focus बिंदु, and C is the center of curvature, okay? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, A1 B1 P और F के बीच में, ओके? हम सेम वैसे एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट डी पे सपोज, तो दिस इज डी, एफ हो गया ये, ओके? सेम वैसे लेंगे हम, कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर हैविंग पोल P, इसको हिंदी में लिखेंगे, माना MPN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है, ओके? पहला पॉइंट ये हमारा पहला। नाउ सेकेंड हम क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए बी, जिसकी इमेज जो है A1 B1 बन रही है। ए बी एक वस्तु है, वस्तु ए बी की इमेज सीधे बोलते हैं, वस्तु ए बी की का प्रतिबिंब A1 B1 किसके बीच में, P तथा F के बीच बनता है। ओके, सेकेंड पॉइंट। अब देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं, M से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, MD परपेंडिकुलर ऑन MD लंब किसके, MD मुख्य अक्ष पर लंब खींचा, कहाँ से, M से MD मुख्य अक्ष पर लंब खींचा, ओके? अब हम सेम वैसे दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे, सबसे पहला ABC और दूसरा जो रहेगा A1 B1 C, ओके? तो अब सेम वैसे माना दो समकोणिक त्रिभुज, क्या त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C, सेम वैसे ये 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री है। देन उसके बाद ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ABC और A1 B1 90 डिग्री से है मेन इसका, ये हो गया इधर, ओके? चलिए अब इनके रेशियो जो हम इक्वल करते हैं फिर, देयरफॉर AB डिवाइड बाय A1 B1, AB बाय A1 B1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC बाय A1 C, ओके? हम यहाँ से लेते हैं, हाँ ये तो AC ही रहेगा आपका, सो AC बाय A1 C, इक्वेशन नंबर 1। सेम हम दूसरा दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे, क्या, MDF एंड B1 A1 F, ओके? ये भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। फिर से क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली, मतलब क्या क्या है दो ट्रायंगल्स हमारे, सिमिलरली हमने क्या लिया, दोबारा सिमिलरली
ट्राइंगल एम बी एफ तथा कौन सा ट्राइंगल है, B1A1 B1A1F समकोणिक है, समकोणिक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेशियो इनका फिर से सेम होगा। देयरफॉर MD बाय, ये MD बाय A1 B1 इज इक्वल्स टू, अब हम D से F पहले लेंगे, सो DF बाय A1F, A1F इसको हम, इसमें हम क्या करेंगे, पहले DF जो है ये हम पहले ले लेते हैं PF के बराबर, देन उसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, तो इतना ये समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम, कंसीडर MPL इज अ कॉन्वेक्स मिरर हैविंग पोल P, F फोकल पॉइंट एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB, कहाँ है ये, जो भी आपका मिरर है उसके लेफ्ट साइड में है, मीन्स इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, इसीलिए इसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, P और F के बीच में, दैट इज A1 B1 इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB। ओके, नाउ अब हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंसेस हमने नहीं लिया इसमें, हाँ ये सारे डिस्टेंसेस आप वैसे ही ले लेंगे। इसके बाद कहाँ से कहाँ तक, AC से ये क्या हो जाएगा, U है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, दिस इज U इज माइनस U। ओके, हाँ, और PC जो है दिस इज R, ये पॉजिटिव रहेगा, इधर है। इमेज का डिस्टेंस इज PA1, सो PA1 कितना हो जाएगा, प्लस में रहेगा ये B, और जो फोकल लेंथ है P से F तक ये भी प्लस में F। ओके, इसके पहले आप लिख लेंगे या अभी भी लिख सकते हैं ये पॉइंट। पहले ये समझा देंगे क्या है, DF और PF जो है क्यों बराबर होगी। माना दर्पण का द्वारक, माना नहीं, आप अगर लिखेंगे ऐसे, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर क्या चीज, जो M है वो P के बहुत पास होगा, M P के नजदीक होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल्स टू DF। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में रखेंगे किसकी वैल्यू, DF की जगह PF। देयरफॉर MD, और हाँ MD जो है वो किसके पैरेलल है ये भी लिख लीजिए, एंड MD जो है वो पैरेलल है AB के। देखिए MD जो है वो AB के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, MD की जगह AB। देयरफॉर AB बाय क्या आएगा, A1 B1 इज इक्वल्स टू, DF की जगह हम क्या रखेंगे, PF बाय A1F। ओके, कैपिटल है, दिस इज कैपिटल है, A1F। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो इनका जो LHS है वो क्या होगा, इक्वल है दोनों का, देयरफॉर RHS भी इक्वल होंगे। देखेंगे क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS क्या है, दोनों के सेम है, तो AC बाय A1C इज इक्वल्स टू PF बाय A1F। ओके, अब सारे डिस्टेंसेस हम ले लेंगे। माना वस्तु की दूरी ध्रुव से कितना, PA इज इक्वल्स टू -U। ठीक है, और किसकी, इमेज की, मतलब प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितना है, ये PA1 इज इक्वल्स टू B, ये पॉजिटिव है। फिर फोकल लेंथ जो है कितना, फोकस दूरी PF इज इक्वल्स टू F स्मॉल f, और वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये PC। ओके, PC इज इक्वल्स टू R, दैट इज 2
इतना हुआ। अब हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। Therefore from इक्वेशन नंबर 3, ओके, इसकी वैल्यूज़, अच्छा हाँ मैंने मिटा दिया, AC हमने ये सारी चीज़ें अभी रखा नहीं था। ये आपका था A B, बना लेते हैं। ये C था, ये हमारा इमेज A1 B1, M से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था MB, ओके, ये सारे पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले हम, ये कैपिटल है, क्या है देखिए AC किसके बराबर है, ये हमारा P था, AP प्लस PC, सो AP प्लस PC डिवाइड बाई A1C जो है वो क्या है, A1C इमेज का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक है, कितना है देखिए, इमेज का डिस्टेंस इस P से A1 तक, और P से F तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहता है, F फोकल लेंथ, और P से C का जो डिस्टेंस है वो है R, और यहाँ से इमेज का डिस्टेंस है U, एंड U जो है नेगेटिव है। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, A1C हम क्या करेंगे, PC माइनस PA1, तो PC माइनस PA1, क्योंकि PA1 क्या है, इमेज का डिस्टेंस है B, और PC कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इक्वल्स टू PF हमारा F है, फोकल लेंथ स्मॉल है, ओके, स्मॉल है, बाय नीचे हमारा है A1F, सो A1F ये कैसे आएगा, PF माइनस PA1, सो PF माइनस PA1, ओके, वैल्यूज रख देंगे। अब देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला AP कितना है, माइनस U प्लस PC कितना है, R बाय PC इज R माइनस PA1 इज B, इज इक्वल्स टू F बाय PF कितना है, F माइनस PA1 इज B, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस UF प्लस UV देन प्लस RF माइनस RB इज इक्वल्स टू, इधर लाते हैं RF माइनस FB, RF कैंसिल हो गया, UV बचा, इधर UV माइनस UF माइनस R की जगह हम रखेंगे 2FV इज इक्वल्स टू माइनस FV, ये आ जाएगा आपका UV, इसको इधर लाएंगे UF प्लस 2VF माइनस BF, तो यह आ जाएगा UV इज इक्वल्स टू UF प्लस BF। अब हम क्या करेंगे, UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ, ओके, तो क्या आ जाएगा, ये UV बाय UVF इज इक्वल्स टू UF बाय UVF प्लस VF बाय UVF, ओके। अब ये कट जाएगा, UV 1 बाय F इज इक्वल्स टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U, सो दैट इज मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो दोनों मिरर्स के लिए सेम होता है, 1 बाय F इज इक्वल्स टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U, ओके। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे लंबन, देन उसके बाद पैरेलैक्स बोलते हैं जिसको, एंड देन उसके बाद आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये समझाएंगे। लास्ट के जितने टॉपिक्स अब बचे हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। देन दोनों मेथड है फोकल लेंथ निकालने की, सिंगल पिन एंड UV मेथड जो है वो दोनों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।